एक ही विचार का दिमाग में बार बार घूमे जाना और हम चाहकर भी उससे बाहर न निकल पाए, ये है कंपल्सिव थिंकिंग। ये हमारे काम करने की सारी शक्ति चूस लेता है और हमें पूरी तरह डिस्चार्ज कर देता है। उफ़, अब मैं कुछ भी करने लायक नहीं बचा। आज हम इससे बाहर निकलने का उपाय ढूंढेंगे और पहले ये जानने की कोशिश करेंगे कि कंपल्सिव थिंकिंग के ये विचार हैं कैसे। उस आदमी ने सबके सामने मेरी इंसल्ट की, उसकी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की? मैं उससे बदला ज़रूर लूँगा। अब क्या होगा? हमारे पास उस आदमी का पूरा बायोडाटा खुल जाएगा, यानी उसकी कमियों की पूरी लिस्ट। हो सकता है कि वो लिस्ट भी खुल जाए जब हमने उसकी मदद की या सहारा दिया। देख लो भाई, लोग भलाई का बदला कैसे चुकाते हैं। हे भगवान, इस पापी को कभी भी क्षमा मत करना, इसने मेरा बड़ा दिल दुखाया है। ये बदला पूरा हो न हो, पर इस विचार से लड़ते लड़ते हम पूरी तरह थक जाएंगे और वो घटना याद आकर हमें खोखला कर देगी। अब दूसरा विचार, रात के 10 बज गए हैं और मेरा होमवर्क अभी तक पूरा नहीं हुआ। कल टीचर से पक्का डांट पड़ेगी। हे भगवान, बचा लेना। अब काम करने की गुंजाइश तो बची नहीं, तो मन बहाने बनाने लगेगा। क्या कहूँ कि बच जाऊँ? कह दूँगा कि घर पर गेस्ट आ गए थे, या मेरी तबीयत खराब हो गई थी, या छोड़ो मैं कल स्कूल जाता ही नहीं, बीमारी का बहाना बना दूँगा। क्या होगा, कैसे होगा, इस बेचैनी में पूरी रात गुजर जाती है। अब तीसरा थॉट, मान लीजिए मुझे एक फ़ोन लेना है, बहुत ही सुंदर। शुरू में तो बहुत मज़ा आता है इस विचार के साथ, पर अगर मन माफिक चीज़ न मिल पाए तो फिर दिमाग जाले बुनने लगता है। इसे ले लेता हूँ, इसमें अच्छा कैमरा है, और बैटरी तो 3500 mAh की है, मतलब एक दिन भी पूरा नहीं चलेगा। नहीं, ये ले लेता हूँ, इसके सारे फीचर्स अच्छे हैं। उफ, पर ये तो बहुत महंगा है। और हज़ारों ऑप्शन आकर हमारा जीना हराम कर देते हैं। कभी अमेजन, कभी फ्लिपकार्ट, कभी शॉप, कभी कोई ऑनलाइन ऑफ़र आकर हमारी जान सुखा देते हैं। ये प्रकरण तब तक चलता है जब तक हम कोई फाइनल डिसीजन न ले लें। इन सभी परिस्थितियों में कई बार हम नतीजे पर नहीं पहुंच पाते। हमें लगता है हम कोई सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं, पर कुछ भी हाथ नहीं आता। कई बार हम जान जाते हैं कि हम फंस चुके हैं, पर निकल नहीं पाते। वास्तव में सभी अच्छे डिसीजन शांत मन से लिए जाते हैं। जब मन में लालच, डर या क्रोध की भावना हो तो डिसीजन लेने की बजाय हमें मन को शांत करने की तरफ ध्यान देना चाहिए और रास्ता अपने आप हमारे सामने खुल जाएगा। अब बात उपाय की है, जो केवल एक है, अपने मन को किसी दूसरी चीज़ पर लगा देना, केंद्रित कर देना, फोकस कर देना। हम सभी ऐसा ही करते हैं और ढेरों साधनों की मदद लेते हैं, जैसे कोई गाना सुनना, दुख के सब साथी सुख में न कोई, या कोई अफर्मेशन या रट जैसे भगवान मेरा भला करेंगे, भगवान मेरा भला करेंगे, भगवान मेरा भला करेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। या कोई मंत्र जैसे ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। या फिर कोई यौगिक क्रिया जैसे योग निद्रा, जो ऑटो सजेशन या सेल्फ हिप्नोसिस के द्वारा आपको गहरी नींद में डाल दे। या और भी बहुत कुछ। एक छोटा सा पैग लेने के बारे में भी बता दे, इसके बारे में तो तू बात ही नहीं करता। सारी चीज़ें मदद करती हैं, पर जब प्रॉब्लम बड़ी हो तो मन वापस बार बार उसी थॉट पर आ जाता है। इसलिए आज हम एक अलग मेथड की बात करेंगे, सिंपल लेकिन इफ़ेक्टिव, जैसे कोई फोर्स्ड स्टॉप, कंट्रोल प्लस आल्ट प्लस डिलीट, दबते ही सारे प्रोसेस एंड हो जाए। इसमें हम पॉइंट एंड कॉलिंग मेथड की हेल्प लेंगे, जो फोकस का एक तरीका है ताकि हमारे काम में गलती ना हो। पॉइंट एंड कॉलिंग मेथड जापानी टेक्निक है जो वहाँ के रेलवे विभाग द्वारा अपनाई जाती है। इससे एक्सीडेंट के चांस लगभग खत्म हो जाते हैं। जब ज़्यादा से ज़्यादा इंद्रियां किसी काम पर लगा दी जाती हैं तो हमारे भटकने की संभावना बहुत कम हो जाती है। अब काम क्या है? काम है एक पेपर पर पेन से 1 से 100 तक लिखना। पर कैसे? मुंह से एक गहरी सांस छोड़ें और बोलें 1, और हाथ से लिखें 1, फिर ऐसे ही 2 और फिर 3। इस तरह 100 तक लिखने में लगभग आपको 5 मिनट लगेंगे, क्योंकि हाथ, आँख, मुंह, कान सब यही काम कर रहे हैं, इसलिए आपका मन किसी और विचार पर नहीं जा सकेगा।
फिर भी अगर आपको विचार रोक दें तो आप जान जाएंगे कि आप कितना गिन सके और गिनती दोबारा से शुरू करें। अगर ना हो पाए तो शुरुआत में 10-20 तक ही गिने, ज़्यादा बल प्रयोग ना करें। जब मन शांत होने लगे तो गिनना बंद कर दें या धीरे धीरे एक एक इंद्री को फ्री करें। जैसे पहले सांस मुंह से छोड़ना बंद करें, नॉर्मल कर लें यानी नाक से छोड़ें, फिर बोलना बंद करें, फिर लिखना बंद करें और फिर मन में भी बोलना बंद कर दें और थॉटलेस स्टेट का आनंद उठाएं। ये बहुत हेल्पफुल है और इफ़ेक्टिव भी, और ये आपको सर्तिया कंपल्सिव थिंकिंग से बाहर कर देगा। फिर भी एक समस्या है। समस्या क्या है? समस्या है पानी की कमी पर कुआं खोदने की। मतलब जब आप विचारों के भंवर में फंस कर खुद को ख़त्म कर चुके होंगे तो आपके पास इतनी ताकत बची ही नहीं होगी कि आप पेपर पेन लेकर 100 तक गिनती लिख सकें, चाहे इसमें आपको 5 मिनट का ही समय क्यों न लगे। ये आपको बहुत कठिन लगने वाला है, पर इस तकलीफ़ को आप अभ्यास के द्वारा दूर कर सकते हैं। जब समय मिले या जो समय आपको ठीक लगे, बेहतर है दोपहर के खाने के बाद ऑफिस की कुर्सी पर टेक लगाकर। एक बार अगर आप इस विधि का अभ्यास करें पूरे दिन में, तो विश्वास करिए कभी भी कोई भी विचार आपको थका नहीं पाएगा।